चलो चुप हो जाओ, बात ना करो। देखो हमने कहाँ तक समझा, भारतीय संविधान की अब तक हमारी पता टोटल कितनी क्लास हो चुकी है? तुम बताता हूँ भारतीय संविधान की टोटल कितनी क्लास हो चुकी है? अगर मैं गलत नहीं तो 15 क्लास हो चुकी है अब तक, है ना? और ये 16 नंबर की क्लास है। पिछली क्लास जब मैंने ली नहीं 15 नंबर की क्लास की जो ली थी, तुम्हें पूरा का पूरा फाउंडेशन तैयार करके बता दो तुम, यही मेरा नोट्स है जिसमें मैं बता रहा था तुम्हें जोड़ो। समझ में आया बात? यही पूरा प्रॉपर मात्रा में नोट्स है, इसी क्वेश्चन आते, ध्यान से सुनना ए टू जेड, सारा एक्सप्लेन करूंगा कल को भी। ठीक, अब मेरे पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, तो जब सब चीज मौजूद हो फिर रुकने वाला तो है नहीं, मैं सिर्फ उठाना सीधा पढ़ाना एक्सप्लेन करना सारा। ठीक, तो क्या हुआ देखो, हमारी एक तो हो लोकसभा, एक हमारी राज्यसभा, एक तो लोकसभा होगी हमारी, एक राज्यसभा होगी, एक हमारे राष्ट्रपति होंगे। ये तीनों के तीनों के अगर कोई कानून बनाना हो या विधेयक बनाना हो, विधेयक मतलब विधेयक तो उनमें पास होगा जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे, तब तक तो विधेयक कहलागा, बिल कहलागा वो। समझ में आया बात? या तो बहुत सारे विधेयक रखे गए। अब देखा ना 108वां संविधान संशोधन विधेयक, वो पास होना अलग बात है। जब यहाँ विधेयक, इस विधेयक की जगह पता हट के क्या आ जाएगा, अधिनियम आ जाएगा, अधिनियम आ जाएगा, एक्ट आ जाएगा, कानून आ जाएगा। तब तक हम बिल कहेंगे जब तक लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, राष्ट्रपति से साइन नहीं करते तब तक उसमें बिल का नाम देंगे, तब तक उसे विधेयक की संज्ञा देंगे, विधेयक ही नाम देंगे उसे। बात समझ में आई है? तो हम क्या पढ़ना, हमें कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़नी है। अब तक कितने हुए समझ में आया बात? अब तक भी लोकसभा का सेशन चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, जो बजट सत्र के अंदर अब तक भी कितने संविधान संशोधन विधेयक रखे जा चुके, कितने उसमें से पास होकर कानून बन चुके, क्योंकि उनको भी पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में जो काम होगा वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होता, लोकसभा राज्यसभा में जो भी काम होगा वो हमारे देश की जो पॉलिसी उनसे तो बनती है, फिर वहां अधिनियम बनेंगे, उन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए फिर पॉलिसी बनाई जाएगी, फिर उन पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन होगा, उन पॉलिसियां फिर लागू होगी, वे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, हमारे देश के हर हर सेक्टर पे इफेक्ट डालती है। वे सारी की सारी जो पॉलिसी बनाई जाती है देश की संसद के अंदर, देश की पार्लियामेंट के अंदर। समझ में आई बात? या इस चीज को हमें समझना, तो पीछे क्या काम हुआ, कैसे काम हुआ, कैसे सवाल बनते हैं, आसान और साधारण भाषा में। किसी भी चीज को साधारण भाषा में समझोगे ना, बहुत टेक्निकल तरीके से समझोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब जहां तक तुम्हारी पढ़ाई की शुरुआत है, तुम सोच रहे हैं सब कुछ पूरा हो चुका, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, कुछ नहीं है अभी। 4-5 साल, अगर तुम्हारे पास 4-5 साल है ना यार, आराम से पढ़ो बड़े प्यार के साथ। ठीक है नहीं, मान लो तुम यार यूपीएससी की तैयारी कर रहे, 5 साल तुम लगा रहे आराम। अरे यार 5 साल में अगर तुम आईएएस बनने, जिंदगी की आगे क्या हसीन लाइफ होगी तुम्हारी, क्या लाइफ होगी, जिंदगी होगी। अभी मैं पढ़ा कर हटूंगा, एक लड़की का वीडियो बताऊंगा, ध्यान दिला देना पक्का 100% जरूर। ठीक है, उसका नाम पीस है, बना पीस, किस तो बना पीस, याद दिला देना जरूर। ठीक, नहीं नहीं सुन लेना, बताता हूँ। देखो अकेले रहकर कितनी खूबसूरत पढ़ाई होती है। ठीक है, अकेलापन कितना ताकतवर हो इंसान के लिए, वो बताऊंगा तुम्हें। पहले ही देखो, अब तक पता लग चुका मैं क्या कह रहा हूँ। संविधान में जब तक संशोधन हो चुके, इंसान को यार नॉलेज के साथ जीना, सही बात है। शरीर तो कुत्ते भी लेकर घूम रहे, शरीर तो जानवर पशु पक्षी भी लेकर घूम रहे हैं, सही। इंसान को नॉलेज के साथ जीना, कैसे मानना कि तुम अलग हो, इंसान हो तुम, नॉलेज होनी चाहिए तुम्हारे पास, नॉलेज होनी चाहिए डे टू डे, प्रतिदिन डे टू डे, दिन प्रतिदिन तो उस नॉलेज के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, जब तुम सच में इंसान हो। मनुष्य ये क्या है प्राणी जिनने जब विवेक का इस्तेमाल करा, विवेक का इस्तेमाल रोकना नहीं, बिल्कुल भी लगातार करते जाना। देखो मैं भी तो अपने आप ग्रोथ कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पर आ गया हूँ, मैं भी तो ग्रोथ कर रहा हूँ। समझ बात है, व्हाइट बोर्ड मैंने कहा था नहीं, मैंने कहा देखो कुछ दिन बाद अभी देखते जाओ तुम अग्गा क्या बात समझ में क्या होगा, देखते जाओ क्या क्या करने वाले, कुछ नया करने वाले इस बार। समझ में आया बात है? तो 108वां संविधान संशोधन विधेयक हमारे पास, तो अब तक जितने हुए मैं सारे तो तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। अब तक 127 संविधान संशोधन विधेयक, 130 संविधान संशोधन विधेयक अब तक इतने रखे जा चुके, उनका पास होना अलग बात है, विधेयक कानून बनना अलग बात है। हो सकता राज्यसभा अड़चन लगा दो, हो सकता लोकसभा अड़चन लगा दो, हो सकता राष्ट्रपति साइन ही न करे। ऐसे कौन कौन से विधेयक, उस विधेयक के मंशा क्या है, लोकसभा की मंशा क्या है, जो सत्ताधारी पार्टी जो इस टाइम वर्तमान समय में जिसकी सरकार है उसकी मंशा क्या थी, उस समय में जिसकी सरकार रही होगी कि उसकी मंशा क्या थी, सरकार कैसे सोचती है हमारे जैसे नागरिकों के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए क्या करेगी सरकार। हमारी जो सरकार है वो हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित करने के लिए देश के अंदर कौन कौन से एक्ट या कानून पास करती है, किस तरह, और वो कितने जरूरी हो सकते हैं पता तो होना चाहिए तुम्हें। सरसरी निगाह से आगे करके निकलेंगे, जहां से पेपर में क्वेश्चन आ गया वो तुम्हारे में याद करवा दूंगा। समझ एक बात, तो मैंने टोटल सारे लिख रखे 108, जरूरी थोड़ा है ना 108वां पास हो जाएगा। समझ लो क्या था जब सरकार लेकर आई 108वां संविधान संशोधन विधेयक था क्या, सरकार क्या कहना चाह रही थी, कुछ तो होगी सरकार की मंशा। हाँ सर बताओ इसका विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था सर, ये भी बता दो सब्जेक्ट क्या था। सरकार इसके तहत ना जो लोकसभा होगी, हाँ सर लोकसभा होगी, राज्य की विधानसभा होगी, हाँ सर राज्य विधानसभा होगी। उसमें साफ साफ कहा गया था कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो क्या होना चाहिए, 33% होना चाहिए, 33%, एक तिहाई, एक 33% होना चाहिए। इसकी बात चल रही थी 108वें संविधान संशोधन विधेयक की, जिसकी वर्तमान समय में आज तक बात ही चल रही। कह रहे 2029 में जब चुनाव होगा महिलाओं को 50%, 33% आरक्षण दे देंगे। ये देख लो कितना 108 बहुत पुराना,
समझ मत यार, यूपीए की सरकार का 108वां संविधान संशोधन विधेयक में ये रखा गया था लोकसभा, जब आज के बाद पेपर में सवाल आ जा 108वां संविधान संशोधन विधेयक किस चीज से संबंधित है, तो आप कहोगे जो लोकसभा हो, हाँ लोकसभा हो, राज्यसभा भी हो हमारे पास, लोकसभा के अंदर और राज्य की विधानसभाओं के अंदर 28 राज्य उनके अंदर विधानसभा भी होगी, तो उनकी विधानसभाओं के अंदर राज्य लोकसभा के अंदर महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना, यानी यार अगर चुनाव लड़के जाओगे नहीं आओगे तो महिलाओं की इतनी सीट आरक्षित होनी चाहिए। कहां लोकसभा के अंदर महिला यार, देश के 75 साल आजाद हुए होंगे, 24-25 महीना घूम रही, 24-25 के आसपास महीना, गिनी चुनी महीना दिखाई दे लोकसभा के अंदर भी। देश का जो बहुत हमारी न्यायपालिका के अंदर आज तक भी अब तक जो न्यायपालिका जो दूसरों का न्याय करती है, जो महिलाओं का न्याय करने की बात करती है, उस न्यायपालिका के अंदर आज तक भी एक भी महिला नहीं आई। समझे तुम, एक भी महिला चीफ जस्टिस बन गई, जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह सकते, क्यों नहीं आई भाई? क्या महिला इतनी ताकतवर नहीं है हमारे देश के अंदर जो भी सीजीआई ने बनाया गया आज तक भी? हकीकत ये मौका ही नहीं दिया हमने महिलाओं को, कभी आगे बढ़ने का कभी मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसे प्रावधान रखे था, ये एक लुभावना वोट बैंक हो सकता था उस समय की सरकार के लिए। सरकार ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती ताकि महिलाएं उन्हें वोट कर दे। समझ में आया? वो किसी भी समय की सरकार हो, सरकार कोई भी अच्छी नहीं है, समझ बात यार, उनके लोग अच्छे होने चाहिए ना यार, लोग अच्छे होने चाहिए जो सरकार के अंदर मौजूद बैठे हुए, उनकी मंशा क्या है पता लगेगा तुम्हें। तो लोकसभा हुआ, राज्य की विधानसभा हुई, उसमें 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए दिया जाना प्रस्तावित था। प्रस्तावित इसका मतलब पास नहीं है, प्रस्तावित है, प्रस्ताव रख दिया कि हाँ हम 1/3 आरक्षण देंगे। हुआ क्या वर्ष बात या 2008 की या 108 2008 याद रहेगा, 108 2008 याद रहेगी बात है, 2008। अब 2008 में तुम कहां होंगे? इस संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में रखा गया, रख दिया है लोकसभा में, अच्छा रख दिया, परंतु लोकसभा क्या होगी? भंग होगी, क्योंकि मामला 2008 में पूरी दुनिया मंदी आ गई थी, पूरी दुनिया में भयंकर तरीके से बैंकिंग सेक्टर तेजी के साथ धड़ाम नीचे गिरा पूरी दुनिया में। यहाँ जो लेकिन हमारे यहाँ पता क्या हुआ था, एकमात्र इंडिया ऐसा देश था जिसकी यहाँ ना इकोनॉमी भी बूम कर रही थी, बैंकिंग सेक्टर भी फायदे में चल रहा था, नहीं तो पूरी दुनिया का बैंकिंग सेक्टर ठप हो चुका था, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रही थी 2008 में। कारण क्या था? हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मनमोहन सिंह का समर्थक हूँ, नहीं, उन्हें अच्छे काम करे तो बताऊंगा जरूर, समझ में आई बात है, सुनते जाओ ध्यान दो। तो 2008 के अंदर लोकसभा भंग होगी, क्योंकि लोकसभा में इस बिल का जबरदस्त विरोध हुआ। देखो कितने कमीने लोग होंगे इस बिल का भी विरोध कर रहे हैं, सोच लो 2008 में, समझ बात है, इस बिल का भी विरोध कर रहे हैं, महिलाओं को नहीं होना चाहिए, लोकसभा ही भंग होगी। इतना हंगामा हुआ लोकसभा के अंदर, भंग होगी, ये बिल पास नहीं हो पाया, आज तक भी पेंडिंग पड़े हैं बिल। तो ये उसके बाद देखो जनकरण यह बिल विधिया विधेयक समाप्त हो गया। तो फिर पेपर में क्या काम का? पेपर में ये काम का 108वां संविधान संशोधन विधेयक, इसका सन याद रखना 2008 का। तीसरा क्या है? महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बात। कहां से महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बात? लोकसभा के अंदर, राज्य की विधानसभाओं के अंदर। यस और नो? इट इज क्लियर? आगे चलूं? अच्छा सर थैंक यू। अच्छा यहां से चला गया यार, ये 109 आया, वाओ, इसे भी समझा दो, दिखाई दे रहा है? मजा आ रहा है पूरा? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा चलिए सर ये रहा। अच्छा 109वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके बारे में जान लो। इसमें क्या हुआ? पृष्ठभूमि देख लो इसकी। अनुच्छेद 330 पढ़ाया था मैंने तुम्हें, पहले मैं कई बार इसके बारे में जिक्र कर चुका। अनुच्छेद 330 आर्टिकल 330 है। लोकसभा में एससी हो गए हमारे पास, एसटी हो गए, उनके लिए आरक्षण की बात की गई थी, आरक्षण की बात की गई थी, आज भी है वो। ध्यान तो रखना, बार बार टकराने वाला कि जो पॉलिटिकल साइंस के टेस्ट दोगे तो वहां अनुच्छेद 330 से तुम्हारा टकराव होगा, पता होना चाहिए तुम्हें। अनुच्छेद 3 लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा के अंदर। लोकसभा लोगों की सभा, सभी 543 बंदों की वो जो संसद जिसके अंदर आए दिन हंगामा होता रहता, वो लोकसभा की बात चल रही है। एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात कर रखी, याद रहेगी बात है। इतना भी पेपर में सवाल है कि अनुच्छेद 330 में है क्या, टिक मैच करवाने को पूछ रहा हूं मैं मैच करो जाओ उसको उठा के जाकर। आरक्षण मेंस में भी काम आ जाएगी लाइन लिखने को, जहां एससी एसटी की बात आ जाएगी कि बताओ एससी एसटी के बारे में उनके संरक्षण के लिए सरकार क्या प्रयास कर रखी, संविधान में क्या प्रावधान कर रखा है, ये बना रखा है अनुच्छेद 330 उनके संरक्षण के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए। क्यों बना रखा है? वर्नेबल ग्रुप, क्योंकि जो एससी एसटी हो ना वर्नेबल ग्रुप में था, वो सुभेदित समूह जिसे कहते हैं, सुभेदित वर्ग कहते हैं, वंचित वर्ग किसे कहते हैं, उपेक्षित वर्ग जिसे कहते हैं, जिस समाज की मुख्य धारा से पीछे छूट चुका, उस वर्ग को एससी एसटी की कैटेगरी में रखते हैं, दिव्यांग को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं। यस और नो? ठीक है, तो वहां भी पॉइंट लिखने का काम आ सका। अनुच्छेद 330 पता लग चुका? सुनूंगा मैंने क्या बताया तुम अभी। अच्छा सर और बताओ, अनुच्छेद 332 होगा, मैं राज्य की विधानसभाओं में ये समझ जाओ एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात कर रखी। वाह कितनी अच्छी बात है। 30 में 2 जोड़ने कितना जा? जब 30 की बात होगी तो लोकसभा में पहुंच जाना, जब 32 की बात होगी राज्य की विधानसभा में पहुंच जाना। एससी एसटी की बात है, ओबीसी की बात नहीं है यहाँ से, ओबीसी की बात 338 में आ जाएगी। यस और नो? मैं क्या कह रहा हूँ? इट इज क्लियर? अभी मैंने क्या बताया, जल्दी फटाफट इस पे एक्सप्लेन कर दो। अनुच्छेद 330 में क्या है? 332 में क्या है? हाँ राज्य बात कर रखी, किसने कर रखी? अंबेडकर जी ने, उन्होंने लिखा होगा, समझ की बात है। अनुच्छेद 334 पर जाओ। वाओ वेरी गुड। लोकसभा में
राज्य की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण केवल 10 वर्षों तक का प्रावधान है। वाओ, 334 में कहा गया था कि यार लोकसभा में, लोकसभा कब, पहली लोकसभा कब बैठी? 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को बैठी थी पहली लोकसभा। तो लोकसभा के कार्यकाल कितना हो? 5 साल का। तो जब 5 साल का हो तो जो आरक्षण लोकसभा के अंदर रहेगा, राज्य की विधानसभा का कार्यकाल भी कितना होगा? 5 साल का। तो जो आरक्षण हो कितने साल तक होना चाहिए? 10 साल तक। तो 5 और 5 कितने हो? 10। 51 में चुनाव हुआ, 51 5 और 56, फिर 61, यानी 1961 के आसपास तक, 61-62 के आसपास तक यूं समझ जाओ आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए था। फिर तो एससी एसटी का बंधन रहने का। लेकिन पता क्या हुआ? इस आरक्षण को, ये बात अंबेडकर जी ने लिखी थी 334 में, कि एससी एसटी के जो लोग होंगे, राज्य की विधानसभा में ले लो, लोकसभा में ले लो, लोकसभा में ले लो, राज्य की विधानसभाओं के अंदर ले लो, उन्हें आरक्षण केवल 10 सालों तक दिया जाएगा। अच्छा, ये कोई बात नहीं है। उस समय की सरकार आई, उन्होंने सोचा अगर हमने ऐसा कर दिया 10 सालों तक तो एससी एसटी समुदाय के लोग हमारे साथ नाराज हो जाएंगे। अगर नाराज हो जाएंगे तो उन्होंने क्या करा कि अनुच्छेद 364 के आधार पर इसे ना बढ़ाने का प्रावधान कर दिया। इस आरक्षण की सीमा को 10-10 साल तक आगे तक बढ़ाते चले गए और आज तक बढ़ाते चले आ रहे हैं इसे अभी तक भी। क्या लोकसभा में आज भी एससी के बंदे जाते हैं? हाँ जाते हैं। प्रावधान तो कराता अनुच्छेद 334 में 10 साल के लिए कि 10 साल तक वैलिड रखो सर, समझ में आई बात। लेकिन आगे इसका धीरे धीरे तेजी के साथ दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग भी नहीं कह सकते सर, सदुपयोग भी नहीं कह सकते। इस मुद्दे एक बहस का मुद्दा है, डिबेट करने का मुद्दा है। मैं तुम्हें बताना था जो समझा दिया। फिर 10 से लेकर 20 साल तक बढ़ाया, 20 से लेकर 30 साल तक, 30 से लेकर 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, आज तक बढ़ता ही जा रहा है। समझ में आई बात। अभी हमने बढ़ाया 2026 तक, 2026 तक या 30 तक बढ़ाया, ये बताऊंगा आगे चलकर। बात समझ में आ रही? क्या कहने की कोशिश करी जा रही? पता लगे मैं क्या कहा? अरे भाई, जो आरक्षण था लोकसभा के अंदर, एससी के लोग बैठेंगे जाकर, हाँ एससी के लोग बैठेंगे, लोग बैठेंगे, लुगाई बैठेगी यार, जो बैठेगा बैठेगा। ये लोकसभा हमारे पास ही है, सामने बैठे लोकसभा का स्पीकर बैठा हुआ हो, उसके सामने कौन है भाई? हाँ एससी वाले कौन है? अच्छा ये चंद्रशेखर जी बोल रहे, ये मन बोलना स्टार्ट करो, चलो तुम्हें नगीना सांसद हो तुम, हाँ नगीना सांसद, चलो खड़े हो जाओ भाई, ऐसे करेंगे। तो ऐसे जो बंदे हैं जो एससी एसटी समुदाय के जो लोग जा रहे, इन्हें ना चुनाव, जब कोई भी पार्टी चुनाव का टिकट लड़े तो कुछ सीटें ना सरकार ने फिक्स कर रखी पहले थी। इन सीटों पर जो एससी के समुदाय के ही लोग खड़े होंगे, एससी का यही लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे लोकसभा के अंदर जाकर। प्रतिनिधित्व करने का मतलब एससी के लोगों की बात रखेंगे जाकर। कुछ सीटें ऐसे ही हमने फिक्स कर रखी, और ये फिक्स कब तक करी थी? 10 सालों के लिए। अब 10 सालों के बाद इसे हटा देना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? सरकारों ने इसका अपने अपने हिसाब से खूब इस्तेमाल करा और आज तक बढ़ाते चले जा रहे। कोई भी सरकार की हिम्मत नहीं है इस आरक्षण को हटा दे। क्यों नहीं हटा सकते? अगर हटा दिया ना तो शर्त मान लो, एक हटाना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए ये भी समझ लो। कारण क्या है? अगर एससी एसटी समुदाय के लोगों का आरक्षण हटा दिया तो यार मुझे बताओ, जो जंगलों में बैठा हुआ एससी एसटी समुदाय का लोग, एसटी समुदाय का, पहाड़ों में बैठा हुआ समुदाय का लोग, क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ने का सपना देख लेगा? कभी भी नहीं देख सकता। तो ये हमारा जो लोकतंत्र है ना, एक यो ना जो लोकतंत्र, ये लोकतंत्र एक प्रकार का अलोकतंत्र, हमारा जो संविधान है ना वो अलोकतांत्रिक संविधान की कैटेगरी में चला जाएगा। ये तो कोई फायदा नहीं है ना। कैसा संविधान बनाया था फिर हमने? समझ में ये बात है। तो एक प्रकार का नुकसान भी है। अगर उस वर्ग के लोगों को अगर हम हेल्प करनी, उन्होंने समाज की मुख्य धारा में लाकर जोड़ना, जो मेन स्ट्रीम हमारी सोसाइटी की, उसके अंदर उन्हें पार्टिसिपेट करवाना, उनकी भागीदारी को बढ़ाना, तो बहुत जरूरी होगा इस तरह के आरक्षण का तुम समर्थन करोगे। समझ में आई बात है। जब तुम लिखोगे इस तरह की अनुच्छेद 334 के अंदर जो आरक्षण का प्रावधान करा गया था, उस आरक्षण के प्रावधान के अंदर यही जो प्रोविजन डाला था कि उसे ना बढ़ाया जाना चाहिए। क्यों? जब तक जो सुविधित वर्ग, उपेक्षित वर्ग, जो वंचित वर्ग, उसे भारत वो जब तक वो भारतीय समाजिक मुख्यधारा में नहीं आ जाता, तब तक वो उसको आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। यस और नो? इट इज क्लियर। क्या बताया मैंने? चलिए बता, मैंने क्या बताया? एसटी के, एससी के भी समझ में आया बात है। ठीक। परंतु समय समय पर सरकार 10 से लेकर 20 सालों तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, आज तक बढ़ाती चली जा रही। 190वां संविधान संशोधन भी इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 300 इसमें कहा 60 वर्षों के स्थान पर 70 वर्ष उल्लेखित किया गया। 60 वर्षों के स्थान पर कितना कर दिया गया? 70 वर्षों तक बढ़ाते चले जा रहे। 190 संविधान, क्योंकि 60 साल हो चुके, हमसे बढ़ाते चले जा रहे। 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ, 50 से 60 हुआ, 60 तक 70 तक, कि 60 से लेकर 70 सालों तक रहेगा। इतने, यानी कितने साल के लिए बढ़ाया गया? 10 सालों के लिए। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक रखा है? 109वां पास हुआ होगा। हाँ, 109वां संविधान संशोधन विधेयक तय हो, जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। ये सर नो? थोड़ा आगे बढ़ाऊं सर कहानी को? चलो, मजा आ रहा पूरा नोट्स में पढ़ने में? ओह, बीमारी क्या तुझे कुछ? बोर्ड भी बोर्ड भी किए सी हो। बस बस शाबाश, आराम से शांति से यार। अच्छा, यह संविधान संशोधन विधेयक 26 जनवरी
हेलो 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 26 जनवरी 2010 को 95 संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज प्लीज लिसन मी केयरफुली। 95वां संविधान संशोधन पूछेगा तुमसे किससे संबंधित हो तो तुम कूद कूद के चिल्लाओगे हाँ हाँ मुझे पता, मुझे पता। 60 सालों तक 60 से लेकर 70 सालों तक यानी 10 सालों के लिए SC ST के समुदाय के लोगों का जो आरक्षण था उसे बढ़ा दिया गया। कहां बढ़ाया गया? लोकसभा और राज्य की विधानसभा के अंदर इंक्रीज कर दिया गया उनका आरक्षण। यस और नो? बात समझ में आ रही है? अब तो जो मैं समझाता जाऊंगा ना अब तुम्हारे दिमाग में पढ़ा रहेगा बिना कॉपी की हो। ये खास बात हो, टीचर जब सामने बैठा हुआ हो ना, खड़ा हो तो एक्सप्लेन करो तो उसके सारे इंप्रेशन याद रहा है। इस तरह कर रहा था वो, नौटंकी कर रहा था वहां खड़ा हो। समझ में आई बात? है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अरे जब खेल दिखाने वाला गांव में आता था क्या करते थे? सारे झूठ लगा खेल देखते थे और जिस तरह बंदर डांस करते ना, क्या बोलते थे उसका? हेमा मालिनी नाम रखते थे ना बंदरी का। सही बात है। और उसका क्या नाम रखते थे? उसका कुछ और रखते थे। अमिताभ बच्चन पता नहीं क्या नाम रखते थे। चल हेमा मालिनी शर्मा गई, ऐसा करके बोलते थे। और उसका सारा गेम याद रहता था। बताओ उसका मैंने रिवीजन थोड़ा ही करा था। चलो 95वां संविधान संशोधन पता लग गया। 95वां संविधान संशोधन कब पास हुआ? 26 जनवरी 2010 को। पता लग चुका क्या हुआ? SC ST समुदाय के लोगों का आरक्षण 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। कोई प्रॉब्लम? तो फिर तो 2020 में खत्म हो जाएगा। 2010 से नहीं हो, 20 में खत्म हो जाएगा। तो 2020 तो चला भी गया, आगे बढ़ाया होगा। हाँ आगे देखेंगे एक और संविधान संशोधन। लेकिन 95वां संविधान संशोधन याद रखना, रट्टा मार लेना दिमाग में, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट पुराना हो चुका मेरे हिसाब से पूछा नहीं जाना चाहिए। इसमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है? अनुच्छेद 330 पता लग चुका क्या है? 330 याद होगा, 332 याद होगा। 330 किससे संबंधित? लोकसभा के अंदर SC ST समुदाय के लोगों का आरक्षण के प्रावधान किया गया। समझ आई बात? है और जो राज्य की विधानसभाओं के अंदर 332 में प्रावधान किया गया। यस और नो? लॉक करूं? ओके। 110वां संविधान संशोधन विधेयक। ओ हो ये क्या बीमारी? ये भी समझ लो। अच्छा चलो 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 बताओ। 2011 11 नहीं है, 92। अच्छा ये पूरा का पूरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया, कई बार पेपर में। इसे मैं क्लिक कर दूं, इस पे ऐसा लिख दिया मैंने। अच्छा ये भी क्या समझ लो, ध्यान लगाकर बच्चे बहुत रट्टा बरस कर, रट्टा मारी बंद, समझना शुरू। अगर तुम 110वां संविधान संशोधन समझना, हाँ जी समझना, क्यों नहीं समझना? यहाँ मुंह खाने थोड़ा आए हम, ठीक। अच्छा 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। ये बात तो पता होगी, कई बार पेपर में आया वो, एक पढ़ने वाले छात्र को पता रहा 73वां। अभी 73वां संविधान संशोधन है 1992 में हुआ। अभी जो भी पीछे पड़ गया ना 95वां संविधान संशोधन था, वो 2010 में कंप्लीट हुआ। 2010 में समझ में आई नहीं बात? या ठीक है। अच्छा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। टोटल भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां, तो 11वीं और एक 12वीं अनुसूची। एक तो 11वीं अनुसूची होगी, 12वीं। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। एक ही सन के अंदर दो संविधान संशोधन 10 भी हो सकते संविधान संशोधन एक ही साल में, क्यों नहीं हो सकते? सरकार 2 कानून पास कर दे, 3 कर दे। 73वां भी 1992 में हुआ, कभी 93 में जाकर लगा दो पेपर में। समझ में ये बात क्या कह रहा हूं मैं? समझ रहे हैं ना तुम? अब ये 73वां है क्या संविधान संशोधन? ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। समझ बात? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। कौन सा आयो? ये हो 73वां संविधान संशोधन। अच्छा विषय क्या है? ये भी समझ लो विषय क्या है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से बढ़ाकर 50% किया जाना 110वां संविधान संशोधन में प्रस्तावित किया गया। समझ आएगी बात? ये कहा गया था कि जो 110वां संविधान संशोधन था ना, ये कहा गया था ये जो पंचायती राज संस्था है, आसान भाषा में कुछ इस प्रकार समझो, ठीक है? ये पूरा एरिया होगा हमारा 10 हमारी पंचायत हो गया, ठीक? तो पंचायत हो गया, मान लो यहाँ 50 गाँव, कितने? 50 छोड़ो 100 गाँव मान लो, जिस एरिया में हम रह रहे 100 गाँव है इसमें। अब जैसे 100 गाँव तो यहाँ पंचायती भी होगी, दौलतपुर पंचायत जहाँ पर प्रधान जी का चुनाव लड़ेगा। अगर 100 प्रधान बनने ना, तो वो कह रहे थे पहले तो पहले तो 33 महीना प्रधान बननी अनिवार्य है। यानी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ते वक्त जो सीट पर खड़े होंगे वो महिलाएं खड़ी होगी। क्यों करा गया? ताकि महिलाओं को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि महिलाओं को तो वंचित वर्गों की कैटेगरी में रखते हैं। समझ बात? आज तक हमने महिलाओं को दोनों के दो अहम दर्जे का नागरिक समझा अपने देश के अंदर। तो उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए इस तरह के प्रावधान करे गए थे। तो पहले उन्होंने 33% आरक्षण दे रखा था। अब हम चाह रहे थे ये कौन सा 110वें संविधान संशोधन के द्वारा, जब सरकार 110वां संविधान संशोधन लेकर आई कि पंचायती राज के अंदर, पंचायती राज संस्थाओं के अंदर जो पंचायत हमारी है, जो प्रधान जी है, अब जा 50 पुरुष खड़े होंगे तो 50 महिलाएं खड़ी होंगी। प्रावधान तो बढ़िया गजब का, इससे बढ़िया क्या हो सके? 50 पुरुष खड़े होंगे ना तो 50, इसका क्या होगा? महिलाओं की बराबर की हकदार होगी। वह बात अलग कि महिला में सिर्फ साइन करने जोगी रह जाती हो और घर में घूंघट ओढ़ कर बैठी रहती हो, कभी निगरानी करनी जाती है, उनका पति सारा काम करेगा। समझ की बात?
तो कागजों में होना चीजें अलग बात है। तुम्हारे घर गांव में प्रधान महिला को प्रधान कौन है? प्रधान का नाम बताओ। वाइफ का क्या नाम है? वाइफ का नाम मालूम नहीं है, प्रधान पद पर। कितनी बुरी हालत है हमारे देश में, समझ गए? अपनी वाइफ की खुद ही साइन कर दे, ये बात ही। तो क्या सरकार की मंशा थी? ये चाह रही थी सरकार, ये चाहती थी सरकार चाहती थी तुम भी प्रेरणा लेकर उससे आगे राजनीति में आओ। कितनी महिलाएं यहाँ, कितनी महिलाएं जो बैठी तुम बता देंगे मुझे चुनाव लड़ना, एक भी महीना नहीं होगी। राजनीति हमेशा बच कर रहती है। और क्यों नहीं लड़ना चाहिए चुनाव? क्यों नहीं लड़ना चाहिए चुनाव? तो तुम्हारे अंदर की राजनीतिक चेतना मर गई। समझ गए? 50% किया जाना 110वें संविधान संशोधन में प्रस्तावित किया गया, परंतु यह विधेयक लोकसभा में रखा गया और लोकसभा के भंग हो जाने के कारण ऐसा हो ही नहीं पाया, बिल पारित नहीं हो पाया। जय श्री कल्याण होगा। 50% महिलाएं जो हो वो पंचायती राज संस्थाओं प्रधान नहीं बनने की, होगा सत्यानाश। ओहो, हाँ अगला पेज चला, मुझे पता। अबे कहाँ जा रहा है बेवकूफ आदमी? अच्छा बेवकूफ पेज है क्या? 108 पढ़ा मैंने, 109 पढ़ा, 110 पढ़ा, 110 पता लगे, 108 बता दो चल किससे संबंधित था, भूल गया। देखो पास हो गया था वो, 108 पास हो गया था, 109 तो पास हो गया था। 109 पता लगे किसका संबंध था? किसका? 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा। कहां से बढ़ाया जाएगा आरक्षण? ठीक है, 110 पास हुआ। 110 तुम्हें समझ में आया क्या था? जो पंचायती राज संस्थाएं थी, प्रधान 50% प्रधान बन जाते महिलाएं। सही बात। क्यों 110 क्यों लाया गया? सरकार की मंशा समझ में आएगी तुम्हें? यस और नो? महिलाओं के अंदर राजनीतिक चेतना को डेवलप करने के लिए। सही में, लेकिन राजनीतिक चेतना कहां डेवलप हो पा रही? देखो तुम गांव की प्रधान की महिला का नाम है, चुप हो जाओ। ये वाला अच्छा फिर 111वां ओ बीमारी कर दी यार। 111वां संविधान संशोधन, ये क्या बोला भाई? ये भी विधेयक देखेंगे पास हुआ नहीं हुआ। अच्छा सरकार सारे विधेयक रखेगी, जरूर थोड़ा ना सरकार पास हो जाएंगे, निर्भर करेगा वहां मेंबर बैठे हुए संतुष्ट है नहीं है, वो वोट डाले नहीं उसके विधेयक के पक्ष में। अगर उन्होंने वोट नहीं डाला, अभी सरकार के ना जो वर्तमान समय की सरकार है, मोदी जी सरकार है, उसे एक भी बिल पास करवाना संसद के अंदर भारी पड़ रहा है, क्योंकि बहुमत ही नहीं है। जब तक इनके पास बहुमत था तब तक इन्होंने पूरे हाथ पैर फेंक के ये भी एक्ट पास करवा, ये भी एक्ट पास करवा, वो भी एक्ट पास करवा। अब बहुमत ही नहीं है, अब ऐसे बैठे रहा। यार साइन कर दो ना, कर दो यार साइन। 111वां संविधान संशोधन विधेयक, वो वन नेशन वन इलेक्शन था ना, पास ही नहीं हुआ, पास ही नहीं हुआ, बहुमत ही नहीं है। दबा के बहस चली उस पर। मैं भी आराम से बैठकर शांति से असर करके देख रहा हूँ, मुझे तो पता था पास नहीं होने का। उनके खुद के मेंबर ही नहीं आए, बीजेपी के 13 सांसद ही नहीं आए, बिल्कुल भी खुद भी नहीं सहमत है उससे। उन्होंने भी मौका का फायदा उठाया। देखो 111वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा सहकारी संस्थाएं, ये क्या बोला गुरुजी? सहकारी संस्थाएं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 111वां जब संविधान संशोधन, जब मैंने नाम लिख दिया ना, क्लिक कर दिया सहकारी संस्थाएं, थोड़ा इसे भी समझ लो क्या हो। और जो होने वाला संवैधानिक दर्जा दिया गया सहकारी संस्थाएं। कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुना तुमने? ये वहां पड़ोस में खुला हुआ है यार, एनएससी के बाहर खुला हुआ है। क्या करो, या जो छोटे छोटे समूह ना, एफपीओ हमारे पास, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन। यार क्या चाहिए तुझे? जी पैसा चाहिए, पैसा लो, 100 करोड़ रुपए दो, हम 100 लोग, 100 करोड़ तो देने के 5 करोड़ रुपए दे देंगे, जाओ अपने कोई बड़ा सा प्लांट लगाकर जाओ खेती करो। अच्छा क्या बात है, जाओ तुम लेते। ये पहले सरकारी नहीं आते, प्राइवेट नहीं आते, प्राइवेट थे, सरकारी नहीं आते। सही बात है। तो लिखा हुआ ना पूरा का पूरा, इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और जब किसी चीज को हम संवैधानिक दर्जा दे, किसी चीज को हम संवैधानिक दर्जा दे देना, तो उसे अलग प्रकार का लेवल प्राप्त हो जा। सही बात यार, क्योंकि अगर किसी चीज की संविधान में जगह मिलेगी ना, तो ये समझ जाओ उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। जो भी चीज संविधान में लिखी हुई उससे बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर दिया। नहीं लिखी थी अम्बेडकर तो थोड़ा ना सारी बात लिख देते। अब हम संविधान कुछ चीजों को संविधान में लिख देंगे, संवैधानिक दर्जा मिल चुका। जैसे हमने 2018 के अंदर ओबीसी का जो आरक्षण था, उससे पहले वो अस्थायी था, उसे अस्थायी बनाया संविधान में लिखकर। सही, अनुच्छेद 338 बी में जोड़ दिया हमने। भाई ओबीसी वालों सुनो, आज के बाद तुम्हारा आरक्षण संवैधानिक, हमको ना मोदी सरकार है, तुम्हारा आरक्षण आज के बाद संवैधानिक दर्जा मिल गया। और जिसे भी चीज को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसे भी जगह मिल जाएगी, उसकी अलग प्रकार की पावर होगी। यस और नो?
जिम कर रहा हूँ, मजाक की बात थोड़ा है ना, ठीक। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा और बताओ, पता लग जो क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ हम, पता समझ में आ रहा था, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 111वां संविधान संशोधन विधेयक, इसमें क्या करा गया, जो सहकारी संस्थाएं थी, जितनी भी सहकारी संस्थाएं थी जिसके नाम का वे सारी, उन्होंने सबको संवैधानिक दर्जा दे दिया। और जिस चीज को भी संवैधानिक दर्जा मिल जाना, इसका मतलब उसे अलग वरीयता प्राप्त हो। समझ में आया बात यार? ठीक, चलो। अम्बेडकर आर्टिकल लिख रहे थे, एक आधा आर्टिकल लिख देते, सोनू जी हमेशा देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। कितना यह विधेयक 2009 में लाया गया, परंतु 2012 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में यह लागू हुआ। जहां 2012 लिखा हुआ ना, काट के लागू, देखो ये लागू तो हुआ था 2012 में, लेकिन 2 बनाया गया था और 2011 में बना था। 2011 में सहकारी संस्थाएं बने, तो 2011 पर टिक लगाना, पेपर में कई बार पूछा हुआ। 97वां संविधान संशोधन विधेयक कब अंतर हो? 2011। 97 से लागू हुआ था 12 में, लागू की डेट नहीं पूछता पेपर में, ज्यादातर 11 वाला पूछते हैं। 97वां संविधान संशोधन ये कब पारित हुआ? ये हुआ अंतर 2011 में, ये पूछेगा तुमसे, याद रहेगी बात। या उसके बाद हमारे पास सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कौन से विधेयक के तहत? 111वां संविधान संशोधन विधेयक। लेकिन देखो 111वां संविधान संशोधन विधेयक, और वो पास हो चुका। जब वो पास हुआ, राष्ट्र लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति भी खुश, सही बात, चलो भाई चाय पापे तोड़ो बाद में जाकर, होटल में जाकर, उसके बाद आराम से चाय। तो उन्होंने कहा 97वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पारित हुआ है। यानी कुछ ऐसे 111वें नंबर पर रखा जा रहा है। आज तक संविधान, जब तक जब तक आज तक संसद चल रही ना, 111 बार विधेयक रखे जा चुके। अब तक जितने पास हुए 97वें नंबर पर यही पास हुआ, 111वें नंबर का। कुछ फैल भी तो होंगे, लोकसभा ने ठुकरा दिए होंगे, समझ नहीं बात है। लोकसभा ने किसी कभी राज्यसभा ने ठुकरा दिए होंगे, ठोकर मार दी होंगी, हम नहीं पास करते थे, जाओ। 96वां संविधान संशोधन कहाँ गया? 96वां संविधान संशोधन कहाँ गया? समझ नहीं बात है। 95 तो आपने पढ़ा दिया था बीच में, तो 96वां कहाँ गया? आप 97 पे आ गए, बेवकूफ समझ रहेगा आप। रुको 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 रुको, ये भी समझाएंगे तुम, समझ नहीं बात है। जब मैंने पिछली बार समझाया था इसमें तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इस वजह से 97वां संविधान संशोधन, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो सहकारी संस्थाओं से संबंधित 97वां संविधान संशोधन सहकारी संस्थाओं से संबंधित 111वें संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ। याद रखी बात है। चलो ये भी पूछ लो, ये भी पूछ लो तो बच्चे के हाँ हाँ ऐसा ऐसा, आपको जैसे एक कुत्ता भाग का आया हो। कैसी मेरी खुद गर्जी ना, चुप हो जा। 112वां, इसी भी समझ लो, ये क्या बोला? ले राइट, राइट खातू ले राइट। अच्छा ये क्या है? 112वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक। ये कब? सन 1993 में ना, तुम मैंने थोड़े पहले, ये 92 होगा यार, ये बहुत आदमी 92 था 93 था 93 था। पिछले वाले जो मैंने बताया था वो 73वां, तो 92 ही होगा। 92वां जो 74वें संविधान संशोधन के रूप में भारतीय संविधान के अंदर 12वीं सूची जोड़ी गई थी। थोड़े पहले मैंने तुमको बताया था, उसमें क्या हुआ था, नगर पालिका थी जो। यार एक बात बताओ, कहीं कहीं गांव की महिलाओं को तुम आरक्षण दोगे क्या? शहर वाली महिलाएं वे तो खाली बैठी, कहीं उपन्यास पढ़ने लायक रहेगी बस। इस शहर वाली जो महिलाएं हैं, उनका काम केवल उपन्यास और वेब सीरीज देखना ही रहा है क्या? वे नहीं मेयर बन सकती क्या? वे नहीं पार्षद बन सकती क्या? वे नहीं सभासद बन सकती क्या? वे नहीं चेयरमैन का चुनाव लड़ सकती क्या? लड़ सकती है यार, उनका कौन ध्यान रखेगा? जो फिर 112वां संविधान संशोधन मुबारक हो आपको। समझ में आई बात है? क्या हुआ आओ समझते हैं। इसका विषय क्या था? व्हाट इज द सब्जेक्टिव ऑफ दिस अमेंडमेंट? ठीक है, ओके आ जाओ। 112वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा नगर पालिकाओं, हेलो हेलो हेलो, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए अच्छा आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 33% से 50% करना प्रस्तावित किया गया। पास नहीं हुआ, अभी कहा गया ऐसा करेंगे। अच्छा, परंतु 2009 में पता क्या हुआ? लोकसभा के भंग हो जाने के कारण यह विधेयक भी पारित नहीं होगा। समझे बुद्धू? कुछ क्या हुआ? दया 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 दया, चुप हो जा।
ये पेपर में सवाल आया हुआ, यूपीएससी ने इस यहाँ तक सवाल पूछा, उड़िया वाला सवाल पूछ चुका था। ठीक, ले राइट। कौन सा? 113वां संविधान संशोधन विधेयक। सारे नहीं पढ़ाने के, कुछ चीजें ऐसी जो बार बार पेपर में पूछे जाओ, आसान भाषा में समझोगे फिर परमानेंट याद रहेगा। अच्छा अच्छा ये होता, अच्छा ये होता, इस तरह की बात है। अच्छा, इस संविधान संशोधन के विधेयक के द्वारा भारतीय संविधान की पता कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची। और 8वीं मैंने बता, भारतीय संविधान के अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख? 8वीं अनुसूची है हमारे पास, उसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक, सबसे लास्ट में जो जोड़ी गई थी उसका नाम था बोडो, डोंगरी, मेती, संताली। बोडो, डोंगरी, मेती, संताली पूछ चुका यूपीएससी में, सवाल याद है ना? 2024 में पूछा। अच्छा, इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा, उड़िया नहीं, उड़िया, उड़िया कहां की? उड़ीसा की। उड़िया भाषा का नाम बदल दिया गया, उसे ओडिया कर दिया गया, क्योंकि वहां के लोग डिमांड कर रहे थे ना, वो कह रहे यार हमारे स्थानीय नाम रखो, क्या बदतमीजी बना रहे हो तुम, उड़िया उड़िया क्या हो, कहीं उड़िया कहीं पुड़िया आया, ओडिया रखो, ओडिया, खोड़िया नहीं ओडिया, खोड़िया तो गाँव में खेल रहा था, समझने की बात है। इस संस्था, इसकी संख्या संविधान में 96 हो गई, यो 96, 96 यहाँ गया 96। 113वां संविधान संशोधन विधेयक यह वर्ष 2011 में 96वें संविधान संशोधन के रूप में लागू होगा। ये तो होना ही था लागू, क्योंकि छोटी सी चीज है ना, छोटा सा काम नाम तो हो जा, नाम ही तो बदलना था, चल ठीक है यार ये कर देंगे, क्या दिक्कत है। 111वां संविधान संशोधन विधेयक और 113वां संविधान संशोधन विधेयक, अब दोनों की कंपेयर करके पढ़ लेते हैं, ये भी समझ लो। ये 2009 में रखा गया, ये 2011 में रखा गया, ये 2011 में पारित हुआ, ये भी 2011 में, ये लागू हुआ 2012 में। लागू वाली डेट काट दो, तुम पारित वाली याद कर लो, सही बात है, पता लग चुका। चुप हो जाओ, गायब होगा क्या? ले ले तेरी बात मान लेंगे यार, गांव में रहना का। 114वां संविधान संशोधन विधेयक, ये क्या भला, ये भी समझ लो। इस विधेयक के द्वारा जो हमारा हाई कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय, कुछ नहीं है, कुछ न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय, HC हरिश्चंद्र मुखर्जी नहीं, हाई कोर्ट, हाइट नहीं, हाई कोर्ट। अब जो हाई कोर्ट के अंदर ना जो बैठते हैं न्यायाधीश, जो जज साहब बैठते हैं, हाई कोर्ट उसमें जो न्यायाधीश बैठते हैं, अच्छा एक ही हाई कोर्ट में एक ही न्यायाधीश हो, बहुत सारे न्यायाधीश हो, एक मुख्य हो और बहुत सारे न्यायाधीश हो उसमें, विषम संख्या में, सम संख्या में, विषम संख्या में, ऐसे रखो 5 के या 7 रख देंगे या 9 रख देंगे या 11 रख देंगे, ऐसे भी हो, 8 दे दिए, 6 दे दिए, 4 दे दिए, ऐसा नहीं रख सकते। क्यों? फिर फैसला किस तरह आएगा? फिर बराबर है नहीं, 4 इधर बैठे 4 इधर बैठे, जिसका फैसला आना वो सामने देख रहा है, तो फैसला कहाँ मेरा? कुछ सदस्य, ज्यादा सदस्य एक तरफ होने चाहिए ना। अगर तुम संविधान लिखते ना, तुम इस तरह का संविधान बनाते। भला अम्बेडकर ने सारा रास्ता आसान कर दिया, नहीं तो तुम पता नहीं कैसा भारत बनाते। न्यायाधीशों की आयु कितनी? 62 वर्ष, 62 से बढ़ा कितनी कर दी? 65 वर्ष कर दिया। 2012 में लोकसभा में रखे जाने के कारण यह बिल पारित नहीं हुआ। 2012 में क्या हो रहा था पता? अन्ना का आंदोलन। 2012 में पता क्या हुआ था? सारे लोग सड़क पर थे, निर्भया कांड हुआ था। सही बात, बहुत भयंकर थी, मेरे सामने की तो बात है। तुम जिंदी थे, तुम्हारे सामने बात, तुम होश थी जब, होश थी तब, तुम तो मुझे अभी बेहोश लगो। और सच में क्या? चुप हो जा, चल पढ़ लो। दो 2020 में होश भी आते नहीं तुझे। 115वां संविधान संशोधन विधेयक, ये भी जान लो क्या भला है। इस विधेयक, इस संशोधन विधेयक के द्वारा, अच्छा क्या, जीएसटी, जीएसटी को पता क्या कहा यार, इसे संवैधानिक दर्जा दे दो, और जिस चीज को भी संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा उसकी पावर अलग होगी नहीं होगी। अब देख लो कौन डिमांड कर रहा होगा, मोदी सरकार या फिर यूपीए की सरकार। 2014 तो पहले मोदी की सरकार नहीं आती, यूपीए की सरकार थी, लेकिन उस सरकार, यूपीए की सरकार कहेंगे जो कांग्रेस वाली सरकार, उस तो सरकार लोग इतने तंग हो चुके थे, इतने तंग हो, इधर अन्ना का आंदोलन, उधर भ्रष्टाचार के आरोप, तमाम
तो सरकार जाने वाली थी। चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में। चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा था उस टाइम। परंतु लोकसभा में इसका भारी विरोध हुआ, जिसके कारण यह बिल पारित नहीं हुआ। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आता हूँ, 2000 कब की बात चले, 2012 की हो गया, 12-13 के आसपास की बात है। इसमें क्या हुआ, 2013 के आसपास ये बिल ना कांग्रेस की सरकार ने रखा था। कांग्रेस सरकार ने कहा था जीएसटी पास कर दो, ठीक, तो तब बीजेपी वालों ने खूब विरोध करा इसका, और अब जब 2017 में खुद ही पारित करा था। नहीं समझे तुम्हें क्या कहा मैंने? जब इनकी सरकार आएगी, है खतरनाक आदमी, ठीक। चलो, तो 115 संविधान संशोधन विधेयक कभी पूछ रहा, मुश्किल पूछेगा मेरे हिसाब से, जहां पूछेगा मैं बता दूंगा तुम्हें, याद भी करने की जरूरत नहीं है, देख लो बस किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। जो पूछने वाला होगा ना पहले बता दूंगा तुम्हें। 2012 तक आ चुके हम लोकसभा में देख रहे हैं क्या क्या कांड हो रहे हैं, कौन कौन से बिल रखे गए, बड़े बड़े बिल रखे गए, ठीक है। 116वां संविधान संशोधन विधेयक, इस विधेयक के द्वारा क्या हुआ, लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोकपाल जैसी संस्था को खूब पढ़ाया मैंने कहा लोकपाल जैसी संस्था भारत में काम हो जाना, करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। और ये जो लोकपाल की मांग रखी थी ना, ये अन्ना हजारे के आंदोलन से ही, अन्ना हजारे के आंदोलन से ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी निकली थी। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अब हट गए, सही बात है, उन्होंने खूब मजा मारा। वे आंदोलन तो निकले हुए थे, आंदोलन करना ही भूल गए, जनता ने ठुकरा दिया। समझ नहीं बात है। तो जरूरी हो जिस चीज तो तुम उठे हो ना, उस चीज को प्रमोट करो। जैसे मैं कुछ इस प्रकार समझो, अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं ही पढ़ाना छोड़ दो, दूसरे टीचर को ले जाऊँ, क्या मेरा कोचिंग सेंटर चलेगा? कोई आगा, बच्चों की संख्या कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? कारण क्या है? क्योंकि फेस वैल्यू, सही बात है, ट्रस्ट, ठीक है, और सारा खेल समझाने का। बात समझो क्या कहना हूं? चलो आ जाओ और समझो। अब 116वां संविधान संशोधन विधेयक होगा मेरे पास, तो इस विधेयक के द्वारा लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया। लोकपाल जैसी संस्था ना देश के अंदर करप्शन को जड़ से समाप्त करने के लिए लाई गई थी, और लोकपाल की जो पद वे आज तक भी खाली पड़े हुए, आज तक भी सरकारों ने भर नहीं पाई। कारण क्या है? क्योंकि उस वाली सरकार को पता, इस वाली सरकार को पता, ना तो वो भर पाई ना ये भर पाए। हमने पास भी कर दिया लोकपाल बिल पास होते ही उसमें बड़े बड़े पद रखे गए थे, करप्शन को जड़ से उखाड़ को फेंकने की बात की गई थी, लेकिन उनको पद अब तक रिक्त पड़े हुए, उनकी कोई नियुक्ति नहीं हो रही कहीं भी, और ना ही वे काम कर रहे। और करप्शन की जड़ें इतनी गहरी, लगभग देश के अंदर कोने कोने में करप्शन फैला हुआ। समझ नहीं बात? कोने कोने में इस देश के अंदर, मैंने क्या कहा था तुम्हें, इस देश के अंदर जो ईमानदार बता कौन है? वो हो जिसे भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलता। नहीं तो इस देश के अंदर कोई ईमानदार नहीं रहेगा। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ईमानदार हो? 2014 में लोकपाल भी मंग होने के कारण इस जो समाप्त होगा, पास ही नहीं हो पाया था। आ जाओ 117वां संविधान संशोधन विधेयक, 117वां, सुन लो यार, सुन लो। टू द पॉइंट लिखा हुआ सारा, बकवासबाजी एक तरफ हटा रखी। सुन लो, इस संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया। वाओ! पर्याप्त प्रतिनिधित्व के स्थान पर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व करना पारित किया गया। ये भी समझेंगे क्या भला है, ये आरक्षण से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा अनुच्छेद 16(4) में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के स्थान पर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, इस पूरे को हम समझने की तब भी कोशिश करेंगे जब अनुच्छेद 16 पढ़ रहे होंगे, मौलिक अधिकार पढ़ रहे होंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे होंगे, तमीज से डिटेल से पढ़ेंगे उसे। समझ में आया बात है क्या कहने की कोशिश करी जा रही? मैं चाहता हूँ कुछ नहीं तो तुम्हारे दिमाग में बैठा दूं उसमें। अगर ऊपर से मैं पढ़ाता चला जा रहा ना, उसमें से याद भी नहीं हो रहा, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे जो दिमाग में रह जा, समझाने के बाद जो रह जाए ना वही मेन सर, वही प्रिय है, वो टकर आ जाएगा, तुरंत तुम्हारा दिमाग कैच करेगा, अच्छा मैंने पढ़ा। ठीक, प्रस्तावित किया गया। इस विधेयक के 2012 में राज्यसभा में रखा गया। आज भी यह राज्यसभा में पेंडिंग है, पड़ा रहने दो। ठीक है, कहाँ गया? मुंह पोते क्या होता, आई मेरी कमर। बात 118वां ये ना, चले सुधर जा। 118वां संविधान संशोधन विधेयक, ये क्या हुआ था? मैंने कहा ना, इसके द्वारा कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया। इसके अंतर्गत 2013 में 98वें संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ है, लागू हुआ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जे नामक अनुच्छेद जोड़ा गया। ये समझ में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कर्नाटक का इलाका होगा, किसी भी क्षेत्र को सरकार ना अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है, सरकार के पास पावर मौजूद हो। और अनुसूचित क्षेत्र होगा विशेष क्षेत्र, देखा विशेष क्षेत्र, देखा कुछ लिखा, विशेष प्रावधान कर देगा उस क्षेत्र को
कारण क्या है, कुछ वहाँ की ऐसी ट्राइबल्स रहती है, ऐसी कम्युनिटी रहती है, ऐसे लोग रहते हैं वहाँ से, उन्होंने यार भारत के कल्चर से उनका लेना देना है नहीं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भारतीय संविधान में यार सबका ध्यान रखा गया। कोई ही कुछ ही ऐसा छूटा होगा जिसका संविधान नहीं रखता हो, भला उस व्यक्ति का जिन्हें संविधान बनाया पता ही नहीं चला उसे, और सबको बराबर का दर्जा दिया गया। अब सोच लो तुम, उस व्यक्ति की कितनी बुद्धि रही होगी यार। उस व्यक्ति सुबह शाम उठो प्रणाम करो उसे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यार, भेदभाव नहीं है, बिल्कुल सब समाप्त करके चला गया एक व्यक्ति। वाओ क्या संविधान है, समझ तुम नहीं समझ रहे तुम। अरे भाई उस व्यक्ति को आज तक कभी सम्मान नहीं मिला, रेस्पेक्ट नहीं मिला था बिल्कुल भी, ठीक। उसे जब इसे रेस्पेक्ट नहीं मिला, उसे संविधान लिखने का नंबर आया, तो उस व्यक्ति ने संविधान इस तरह लिखा कि किसी को भी ना बदलने की भावना संविधान में कहीं भी नजर नहीं आती, कहीं भी। समझ में आई बात है। आरक्षण की बात भी तब तक करी जब तक तुम बराबर में नहीं आ जाते। क्या व्यक्ति रहा होगा यार, क्या पढ़ाई का लेवल है, एजुकेशन यार इंसान में सच में बदलाव करता। सोचने वाली बात है ना, अम्बेडकर अम्बेडकर वाह गजब। समझ बात है, ऐसी मानसिकता होनी चाहिए। अम्बेडकर जब पढ़ते रहते थे ना तो कुछ नहीं काम था ना, सिर्फ पढ़ने का। वे पढ़ाई करते थे सिर्फ देश को बदलने के लिए, नौकरी के लिए पढ़ते तो क्या होता। क्या लिखा है, सोचने वाली बात है। इतना बड़ा हर चीज का प्रावधान, हर चीज का, इतने सारे देशों के संविधान को स्टडी करके। समझ में आया बात है। कभी संविधान लिखने का मौका मिला, बदले की भावना कभी नजर नहीं आती। किसी भी आर्टिकल को पढ़कर देख लो जाकर, लगा तुम्हें किसी भी आर्टिकल को पढ़कर बदले की भावना नजर आ रही, लग रहा है तुम्हें किसी के साथ भेदभाव हो रहा। सबसे बड़ा ग्रंथ, इसलिए हमारे देश में डिबेट चलती है गीता की संविधान, तो आंसर है संविधान। समझ में आएगी बात है, ठीक है। गीता तुम्हें एक धर्म का रास्ता दिखागी, कुरान तुम्हें एक ही धर्म का रास्ता दिखागी। समझ बात है। साहिब ग्रंथ तुम्हें एक ही धर्म का रास्ता दिखागा, लेकिन बाइबल तुम्हें एक ही धर्म का रास्ता दिखागी, लेकिन भारत का संविधान तुम्हें सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का रास्ता दिखागा। तो बड़ा कौन हुआ? संविधान बड़ा हुआ। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक लाइन कहा जा, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीमेसी लॉ। समझ बात है, सबसे बड़ा कानून है देश का। चले अच्छा सर, और बताओ। ये देखो विशेष प्रावधान कर दिया गया 2013 के अंदर 98 संविधान संशोधन करने के बाद 371 जे नामक अनुच्छेद जोड़ा गया। छोड़ दो से, इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं पेपर में जाने का। आगे चलते हैं, जहां तक मैं बता दूंगा पहले तुम, पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। 119वां संविधान संशोधन विधेयक, इसे भी समझ लो क्या बन रहा, ठीक। इसमें मोदी सरकार ने बहुत घेरा, सरकार को बहुत घेरा था मोदी सरकार ने। चुनाव जीतने का कारण ही हुआ था, कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जा, कुछ ऐसी स्थितियां बन जा। 119वां संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक। इसमें क्या हुआ, इसके द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच कुछ गांव की अदला बदली किया जाना प्रस्तावित किया गया है। कुछ गांव ऐसे थे, भारत बांग्लादेश का देखा नक्शा, देखा नहीं गया यार, ये हमारे पास ये नक्शा, ये बांग्लादेश तो पूरा का पूरा। तो यहाँ डिस्प्यूट है इस एरिया में, कुछ इस एरिया में क्या डिस्प्यूट था, विवाद था। उनके कुछ गांव ऐसे थे जो हमारी बाउंड्री बनानी थी, हमारी बाउंड्री एक सार करने के लिए, या तो कुछ गांव तुम ले लो, कुछ हमारे अपने गांव दे दो तुम। तो कुछ गांव लोग वही है पूरे के पूरे, बस सीमा खींचनी ताकि उनकी जो नक्शा एक सार हो जाए पूरा पूरा, समझ आएगा, नक्शा सुधर जाए उनका, कुछ ऐसे मान लो। समझ में आएगी बात है। तो क्या हुआ, उनके कुछ गांव इधर ले, हम हमारी जमीन में, उनके कुछ लोग, हमारे कुछ लोग उनकी जमीन में रहते, हमारे उनके कुछ लोग हमारी जमीन में रहते। हमने कहा जमीन को सीधा कर लेते, एक काम कर लेते, सही कर लो सर। समझ बात, सही करने के बाद उनके कुछ गांव हमारे में चलेंगे, हमारे कुछ जो गांव की अदला बदली होती, तो गांव की अदला बदली के लिए किया जाना प्रस्तावित किया गया। देख लो, गांव बदल ले तो संविधान में संशोधन करना पड़ रहा है, ये भी सवाल है। सही बात, अगर मुझे एक क्षेत्र को देना हो, लेना हो ना दूसरे देश तो समझ जाओ संविधान में संशोधन करना पड़े। गांव की अदला बदली किया जाना प्रस्तावित किया गया। यह विधेयक दिसंबर 2013 में राज्यसभा में रखा गया। बिल को राज्यसभा में रख सको, लोकसभा में रख सको, राज्यसभा में रखा गया। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। वर्ष 2015 में यह 100वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। 100वां संविधान संशोधन, कभी भी पूछ सको तुम तो 100वां संविधान। अब तक संविधान में 100 संशोधन हो चुके हैं। वैसे बताओ कितने टोटल? 106 हो चुके अब तक। 100 तक तो हमने पढ़ लिया। कौन याद कर रहा तुझे? किसी कर्म फोड़ रही? मनमोहन सिंह की? हो जा, हम तो कोई याद ही नहीं करता भाई। हिचकी नहीं आती। पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ चले गए, किस किस की शादी कहाँ कहाँ हो गई। रात गई, बात गई। 8 बज गए क्या? तो बस बैठ जाओ थोड़ी देर। चले, समझ में आ रहा था? तो पीडीएफ में, तो पीडीएफ पढ़े करे कोई, पीडीएफ ना पढ़े कोई। अच्छा, और चले, लागू हो चुका है। भारत और बांग्लादेश और कुछ गांव लेन देन हो रहा है, इनका आदान प्रदान हो रहा है। अच्छा,
इस बीमारी क्या यार, ये भी जी अजीब पीस है भी। सुन लो, बात ना करो। इस संशोधन के द्वारा असम की कभी जाए बिना त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल की सीमा में बदलाव किया गया। याद रखना बात। यह एक था बेरुबारीवाद 1960, बेरुबारीवाद, ठीक। 1958 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नून। नून का मतलब मेरा गांव में नमक हो। पता ना तुम्हें? पता? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नून ही है। भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू। इनके बीच में एक समझौता हुआ था। समझौता क्या हुआ था ये भी समझ लो। समझौता क्या हुआ था? चल, अच्छा, आजा शाम हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, छुपम छुपाई बहुत हुई। इतना कौन किसी को याद करे यार? चुप हो जाओ। यूरोप पाकिस्तान, यूरोप गुजरात वाला इलाका, वहां बड़े बेरुबारीवाद। मुंह बंद कर दूंगा इस बार, हिचकी ले ली तो। एक बार लंबी सांस ले, लेती रहना, लेती रहना, लेती रह, हिचकी बंद हो जाएगी। लंबी सांस लेती रह। इसके अंतर्गत बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दिए जाने का निर्णय लिया गया। बताओ, हमारा क्षेत्र पाकिस्तान वालों को दे रहे, गुस्सा नहीं आएगा? मुंह फोड़ देंगे इनका। इसे लेकर भारतीय लोगों में आक्रोश की स्थिति पैदा होगी, आक्रोश उत्पन्न होगा। तुम क्या चाहते हो? ये हमारे पास ये है, हमारे पास गुजरात वाला यहाँ पड़ रहा है वाला बेरुबारीवाद, राजस्थान के आसपास, गुजरात के आसपास का बेरुबारीवाद है। बेरुबारी एक स्थान का नाम हो, वहां एक विवाद होगा। तो बेरुबारीवाद में देखकर तुम चाह रहे कि ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान के पास चला जा, तो आपको अच्छा लगा बुरा लगा? बुरा लगा। क्या तुम अपने घर की जमीन पड़ोसी को देना पसंद करोगे? तो बस फिर तो भारत के लोग मानने थे, भारत के लोगों में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, क्या हुआ? आ जाओ समझ। अनुच्छेद 143 मेरा फेवरेट आर्टिकल है, आ जाओ समझ लो, क्योंकि इसका नाम है 143 आई लव यू। ये तो इसके तहत क्या है? जो राष्ट्रपति जी हो, राष्ट्रपति जी कौन से पति जी? ये न्यायपालिका से, ये राष्ट्रपति है, ये हमारे प्रेसिडेंट, ये हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 143 में पता क्या लिख रखा है? ये लिख रखा है जो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ का, वो ना सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका, हमारे यहाँ न्यायपालिका से किसी भी विषय पर सलाह ले सकते हैं। भाई एक काम करो, भाई क्या कर रहे हो तुम यार? क्या किसी विषय, मुझे संविधान के अंदर ये बात लिखी है, उसकी मुझे जानकारी चाहिए, मुझे बताओ मुझे जरा। अगर किसी क्षेत्र को हम सौंप रहे हो पाकिस्तान को, तो संविधान में उसका कुछ प्रावधान है क्या? राष्ट्रपति जी पूछ सकते हैं, किसी भी विषय में पूछ सकते हैं राष्ट्रपति जी। ताकत, इसका मतलब अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की शक्ति को शो कर रहा। ये पॉइंट है एक प्रकार का, समझ आई बात? है राष्ट्रपति की शक्ति के अंदर आकर पॉइंट। अनुच्छेद 143 तो ताकत दे रहा है ना। आई लव यू क्या है? आई लव यू याद रखोगे सर, राष्ट्रपति के लिए क्या है? आई लव यू क्या है? आई लव मतलब फायदा, प्रेम होगा। अच्छा, राष्ट्रपति को शक्ति दी, कैसी शक्ति दी? इस सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी विषय पर सलाह ले सकते हैं कि जज साहब मुझे नहीं कि आप फोन करके बात बताओ। चलो बात कर लो तो पहले इसके साथ, बाद में पढ़ा लूंगा। इन्फॉर्मेशन देगी न्यायपालिका थोड़ा, ये तो राष्ट्रपति की तरह से राष्ट्रपति देगा कुछ भी यार। भारत के अंदर कैसे कैसे पीस पैदा हो गए, किसी भी विषय पर सलाह ले सकते हैं। उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया। ताकत 5 जजों की इसी विषय पर सलाह ली राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति ने कहा एक काम बताओ, करे बताओ क्या चल रहा है। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं, और निर्णय लिया। बेरुबारीवाद में यह निर्णय दिया गया कि कोई भी भारतीय राज्य क्षेत्र, भारत के अधीन कोई भी राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन के करके ही दिया जा सकता है। और जो हमारे पास जो बेरुबारीवाद था ना, ये बेरुबारीवाद उसमें क्या कर रहे थे? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो बिना बात के करते, ले जाओ ले जाओ ले जाओ अपना क्षेत्र। ठीक, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच बनाई, उन्होंने जो निर्णय दिया, उन्होंने कहा एक काम करो, जब तक अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होने की, तब तक तुम भारत का कोई भी क्षेत्र कभी भी किसी भी देश को नहीं दे सकते। ये फैसला दिया गया था, याद रहेगी। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया मैंने पिछली क्लास में खूब
चिल्ला चिल्ला का पढ़ाई की, ऐसे तुम 368 की पढ़ाई लगे। आर्टिकल 368 120 तक देख लो बस, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। ये सुन लो होए 120वां एंजॉय क्या है, वाह कितना मस्त है, कोलिजन में व्यवस्था। इसको समझ लो थोड़ा सा, समझा के फिर चल रहा है, कल पृष्ठभूमि में बैठा दो। क्या तुमने कभी सोचा ही होगा, जो हमारे पास न्यायपालिका, हमारे पास 25 के आसपास हाई कोर्ट काम कर रहे हैं इस टाइम, एक सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, ठीक, काम कर रहे नहीं कर रहे वो सबको पता है ना। करोड़ आज तुम अगर कोई मामला कोर्ट में चला गया ना, कोर्ट में गया ना तो गया, वो कभी जीत के नहीं आता, देश में हार का होगा। हालत इतनी बुरी, कारण क्या है, उस नंबर ही 10 साल बाद आएगा, तो ऐसे फैसले का फायदा ही क्या है फिर। तो जो कोर्ट में चला गया ना वो कभी जीत के नहीं आता मेरे हिसाब से, सही बात है, ठीक। इसलिए कहते हैं भारत का कानून अंधा कानून है। समझ, अमिताभ बच्चन ने पिक्चर बनाई अंधा कानून, देखियोगे तुम्हें क्या पता नहीं। सुन लो बात, सुन लो, क्या तुम्हें पता सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जो जज बनने ना, कुल मिलाकर 25-30 परिवार जज बनने, 25-30 परिवार, और 25-30 परिवार वही काम कर रहे। तो सरकार पता क्या चाह रही थी, मोदी सरकार आई, मोदी सरकार की पेनी निगाह थी क्या, कि हमने सब पर तंज कस तो दिया, तो हम एक काम करते हैं यार, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो व्यवस्था है, कोलिजन व्यवस्था, जो व्यवस्था रहेगी ना, कोलिजन व्यवस्था बोलते हैं, तो 1993 में कोलिजन व्यवस्था आई थी, 1993 समझ लो, 1993 में कोलिजन व्यवस्था है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। इस व्यवस्था में 5 जज होते हैं। तो हम पता क्या चाह रहे थे यार, जो व्यवस्था ने टूटनी चाहिए, वही कल को सारा प्रोसेस समझाऊंगा, जजों की नियुक्ति कैसे हो, कहां से आ रही जज है, या लड़की जज क्यों नहीं बन सकती, वो लड़की अगर बनने लगी तो इतनी जटिल प्रक्रिया, इसकी ना मुद्दत बीत जाएगी, कभी जज नहीं बन सकती, आम आदमी बनने जज सोच नहीं सकता, समझ एक बात है। तो इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कर रही थी, एक ना बिल लेकर आई थी, समझ बात है। और वो जो बिल लेकर आई थी ना 1993 में लेकर आई थी, वो बिल 1993 चल रही, तो 1993 समझेंगे कब, तो कहां तक क्या क्या व्यवस्था चले थे, 93 में चलेगा, 2015 चलेगा, 2019 में क्या क्या हुआ, लास्ट तक पूरी प्रक्रिया है, समझ एक बात है। तो फिर क्या हुआ, सरकार, मोदी सरकार ने सोचा इनको भी तंज कस दो। तंज कैसे कस दो, सुप्रीम कोर्ट को ना अपने कब्जे में दे लो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। मैं खुद भी चाहता हूँ इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुमको, इसके फायदे भी बताऊंगा, तुमको नुकसान ही बताऊंगा सब क्या यार। वही 20-30 परिवार बस उसके अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं, उनके बच्चे आ जा, फिर उनके पड़ोस के आ जा, बस वहीं घूम फिर कर वही राज कर रहे, वहीं हाई कोर्ट के अंदर काम कर रहे। तो ये तो एक प्रकार का भेदभाव होगा ना, जैसे एक प्रकार की लाल पिताशाही काम कर रही है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, तो ये हमारा फैसला करेंगे, गलत बात है रे। तो कुछ तो होना चाहिए इसके अंदर बदलाव, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या तुम सलाह दोगे, हाँ बदलाव होना चाहिए, तुम उसके समर्थक होगे। अगर सिविल सर्विस में जाना तो तुम उसका हमेशा सपोर्ट करोगे, हाँ इसमें बदलाव होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था सही नहीं है। तुम जानते हैं कोलिजन व्यवस्था क्या है, कैसे ठप हुई है, कैसे करेंगे, सरकार ने क्या करा था, फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के खिलाफ व्यवस्था बनाई, उन्हीं के खिलाफ चैलेंज करा गया, उन्होंने रद्द कर दिया। पूरी प्रक्रिया समझिए, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा, समझते हैं, अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। पूरा जजों वाला मैटर क्या है, सारा का सारा किस चीज को लेकर देश में विवाद रहता है, ये सर नो, ठीक। और थोड़ा थोड़ा फिर न्यूज भी देखना शुरू कर दिया करो, ठीक, इंटरेस्ट बढ़ता है, अच्छा ये चल रहा है देश के अंदर, समझे। तुम चलते हैं फिर सपनों सड़कों में मिलते हैं।